मॉर्निंग बच्चों, आज हम कर भला तो हो भला अंत भले का भला उक्ति का अर्थ और उससे संबंधित कहानी पढ़ते हैं। कर भला तो हो भला अंत भले का भला उक्ति का अर्थ है कि अच्छे काम करने से अच्छे परिणाम नतीजे मिलते हैं। अगर आप दूसरों के लिए अच्छे काम करते हैं तो आपके साथ भी अच्छी चीज़ें होंगी। अर्थात किसी काम का अंत शुभ या सुंदर हो तो उस काम को सफलता की श्रेणी का अर्थ दर्जा दिया जाता है। सफलता की श्रेणी दी जाती है। भलाई करने वाला लाभ में रहता है। भलाई का अंत शुभ होता है। भला करने वाले का अंत में भला ही होता है। तो कहानी पढ़ते हैं। इससे संबंधित रिलेटेड। देवदत्त जी पेशे से प्राइमरी अध्यापक थे। कस्बे से विद्यालय की दूरी महज 9 किलोमीटर थी। उनका विद्यालय एकदम वीराने में था। वीराने सुनसान में था। कस्बे से वहाँ तक पहुँचने का साधन यदा कदा कभी कभार ही मिलता था। मास्टर जी को विद्यालय तक पहुंचने के लिए लिफ्ट मांगकर ही काम चलाना पड़ता था और कभी ये सुविधा भी ना मिले तो प्रभु के दिए 2 पैर भला किस दिन काम आएंगे। कैसे उजाड़ मतलब सुनसान वीराने में विद्यालय खोल दिया है सरकार ने। इससे भला तो चुंगी पर परचून की दुकान खोल लो। लिफ्ट मांगने साधन तलाशते देवदत्त रोज यही सोचा करते थे। धीरे धीरे कुछ जमा पूंजी इकट्ठी कर मास्टर जी ने एक स्कूटर खरीद लिया। बिल्कुल नया चमचमाता स्कूटर लेने के साथ ही उन्होंने एक प्रण लिया, एक प्रतिज्ञा ली कि वह कभी किसी को लिफ्ट के लिए मना नहीं करेंगे, क्योंकि वह जानते थे कि जब कोई लिफ्ट ना दे तो कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। अब मास्टर देवदत्त जी, यहाँ पे जी आना, रोज अपने नए और चमचमाते स्कूटर से विद्यालय जाते और रोज कोई ना कोई उनके साथ जाता और लौटते समय भी कोई ना कोई मिल ही जाता। एक दिन लौटते समय एक अनजान व्यक्ति परेशान सा लिफ्ट के लिए हाथ फैलाए खड़ा था। अपनी आदत अनुसार मास्टर देवदत्त जी ने स्कूटर रोक दिया। वह व्यक्ति धन्यवाद बोलकर पीछे बैठ गया। आधा किलोमीटर ही आगे आए होंगे, उस व्यक्ति ने चाकू निकालकर मास्टर जी की गर्दन पर रख दिया। जितने रुपए पैसे हैं वे और ये स्कूटर मेरे हवाले करो। पीछे बैठा व्यक्ति बोला। मास्टर देवदत्त की सिट्टी पिट्टी गुम। बहुत घबरा गए। डर के मारे स्कूटर रोक दिया। पैसे तो पास में ज़्यादा नहीं थे, पर प्राणों से प्यारा पाई जोड़कर खरीदा स्कूटर तो था। स्कूटर की चाबी देते हुए मास्टर जी बोले, एक निवेदन है। निवेदन मतलब एक प्रार्थना है। तो क्या है? वह व्यक्ति गुस्से से बोला। मास्टर देवदत्त बोले, आप किसी को भी ये मत बताना कि ये स्कूटर कहाँ से और कैसे चोरी किया। मेरी बात पर विश्वास करना, मैं रपट भी नहीं लिखाऊंगा। चोर हैरान होते हुए बोला, क्यों? मास्टर जी बोले, ये रास्ता बड़ा वीरान है, उजाड़ है, सुनसान है, सवारी मिलती ही नहीं। उस पर ऐसे हादसे सुन आदमी लिफ्ट देना भी छोड़ देगा। चोर का दिल पसीजना दिया आने उसे। मास्टर जी भले मानुष्य का अर्थ मनुष्य प्रतीत हुए, पर धंधा तो धंधा ही होता है। ठीक है कहकर वह चोर स्कूटर ले उड़ा। अगले दिन देवदत्त जी सुबह सुबह अखबार उठाने दरवाजे पर आए। दरवाजा खोला तो सामने उन्हीं का स्कूटर खड़ा था। मास्टर जी का खुशी का ठिकाना ना रहा। दौड़कर गए और अपने स्कूटर को बच्चों जैसा प्यार करने लगे। देखा तो स्कूटर पर कागज पड़ा था और कागज के ऊपर ईंट का टुकड़ा रखा हुआ था ताकि कागज उड़ ना जाए। मास्टर जी ने ईंट के टुकड़े को उठाकर फेंका और कागज को पकड़कर पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, मास्टर जी ये मत समझना कि तुम्हारी बातें सुनकर मेरा हृदय पिघल गया कि मुझे दया आ गई। कल मैं स्कूटर लूट कर कस्बे में ले गया। सोचा कबाड़ी वाले के पास बेच दूं। इससे पहले मैं कुछ कहता कबाड़ी वाला बोल पड़ा, अरे ये तो मास्टर जी का स्कूटर है। हाँ, ये स्कूटर उनका ही है। मास्टर जी ने मुझे बाजार से कोई सामान लाने के लिए भेजा है कहकर मैं बाल बचा। लेकिन उस कबाड़ी को मुझ पर शक सा हो गया। मैं एक हलवाई की दुकान पर गया। जोर से भूख
लगी हुई थी, वो तो कुछ सामान ले लिया। अरे ये तो मास्टर देवदत्त जी का स्कूटर है। हलवाई भी बोल पड़ा, हाँ उन्हीं के लिए तो ये सामान लेकर जाना है, घर में मेहमान आए हुए हैं, कहकर मैं जैसे तैसे वहाँ से भी बचा। मैंने सोचा कस्बे से बाहर जाकर इसे बेच डालता हूँ। शहर के नाके पर एक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? ये मास्टर जी का स्कूटर तुम्हारे पास कैसे? पुलिस वाला गोरया किसी तरह उससे भी बहाना बनाकर जान बचाई। मास्टर जी ये तुम्हारा स्कूटर है, जहाँ अमिताभ बच्चन सब इसे पहचानते हैं। आपकी अमानत मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। इसे बेचने की ना तो मुझ में शक्ति बची है और ना ही हौसला। मेरे कारण आपको जो तो तकलीफ़ हुई उसकी एवज होता उसके बदले में मैंने स्कूटर का टैंक फुल करा दिया है। ये सब पढ़कर मास्टर जी मुस्कुरा दिए और बोले, कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। शिक्षा कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कर भला तो हो भला कहावत से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे काम करने का प्रयास करना चाहिए। इससे हमें एक अच्छा इंसान बनने की सीख मिलती है। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।